जय माता स्तुति शक्ति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे नवरात्रि पर अखंड दीप जो जलाते हैं, इसका महत्व और शास्त्रीय नियम अनुसार अखंड दीप जलाने की विधि। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। जानते हैं नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह की पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योत जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और अगर ये ज्योत बुझ जाए तो अपशकुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत नवरात्र के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योत कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। और अब जानते हैं अखंड ज्योति जलाने की क्या विधि है। नवरात्र के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योत को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पट्टे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। ये अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का भी विशेष महत्व है। ये बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें और अखंड ज्योत को जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो।
इसके साथ ही अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। और ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसीलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। और अखंड ज्योत जलाते समय ये मंत्र पढ़ें: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या ये मंत्र पढ़ें: दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरते में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। और शुभ करोति कल्याणमारोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो दोस्तों, ये थी अखंड ज्योति जलाने की शास्त्रीय विधि नियमानुसार। और अब जानते हैं अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। और दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से धन हानि होती है। ये हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। वही मंत्र जो अभी जपा था। और अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। और अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। और नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए
घी का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। और शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। तो ये थे नवरात्रि के अखंड ज्योत जलाने के शुभ नियम। इस बार आप भी अखंड ज्योत इस शास्त्रीय विधि से जलाएं और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों में क्षमा करते और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।